What do you want? लॉर्डशिप इसमें ये ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया लॉर्डशिप, उस वो ट्राइब्यूनल ने मतलब ऑर्डर जो है डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड थे उसको कंसीडर नहीं किया। और दूसरी बात लॉर्डशिप, ये पिटीशन सेम इम्प्यून टर्मिनेशन ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हमने रिट पिटीशन 2012 में लॉर्डशिप फाइल करी थी, जो 2017 में हमारे फेवर में आई और हमको सर्विस में रीइंस्टेट कर दिया गया लॉर्डशिप। 2017 से 2020 तक हम सर्विस में दोबारा रहे रीइंस्टेटमेंट के बाद। और लॉर्डशिप 2020 में 4 मई 2020 को हमको दोबारा इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। इसी बीच में रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने रिट अपील फाइल करी थी लॉर्डशिप। रिट अपील में लॉर्डशिप उन्होंने ये कहा था कि चूंकि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सो उसमें रिट मेंटेन नहीं, सोल ग्राउंड उन्होंने ये लिया था कि रिट 226 में मेंटेन नहीं है। और लिबर्टी ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने लिबर्टी दी थी कि आप अपनी ग्रीवांस को लेके सिविल जुडिक्शन में जाइए। सो उसको लेके हम लिबर्टी को, हालांकि इस ऑर्डर से हम एग्रीड थे लॉर्डशिप, तो इसको हमने एसएलपी में चैलेंज किया था लॉर्डशिप, तो एसएलपी हमारी डिसमिस हो गई थी। फिर रिव्यू में भी गए थे लॉर्डशिप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, तो वो भी डिसमिस हो गई थी। तो लॉर्डशिप हम इसके बाद ट्राइब्यूनल में गए थे 2022 में, 9 अप्रैल 2022 को। ट्राइब्यूनल ने के बाद हमने ऑनरेबल सिंगल बेंच को अप्रोच किया, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया 30 डेज में डिसाइड करो। फिर लॉर्डशिप इन्होंने अपील डिसाइड किया और ये ग्राउंड लिया, जो ओकेजन था, कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है, तो इसमें विचार योग्य नहीं है अपील, तो हम इसको विचार योग्य ना मानते हुए खारिज कर दिया उन्होंने। फिर उस ऑर्डर को हमने लॉर्डशिप ऑनरेबल सिंगल बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया, तो ऑनरेबल सिंगल बेंच ने ये बोला कि हमने चेक कर लिया है, पिटीशन जो है मेरिट पे डिसाइड नहीं हुई है, सो मैटर को रिमांड बैक कर दिया और मेरिट पे डिसाइड होने के लिए डायरेक्शन पास किया कि 2 महीने में आप डिसाइड करिए इसको। फिर लॉर्डशिप दोबारा ट्राइब्यूनल का गठन हुआ। दोबारा ट्राइब्यूनल ने लॉर्डशिप कुछ कम्युनिकेशन में मतलब प्रॉब्लम थी, तो रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने फिर रिट पिटीशन फाइल करी लॉर्डशिप। तो रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने बोला कि हमारा नॉमिनी जो एज पर ट्राइब्यूनल का जो कमेटी होती है, मतलब ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होंगे, तो उसमें हमारा नॉमिनी नहीं है, तो उसको इंडक्ट किया जाए। वो ग्रीवांस लेके ऑनरेबल सिंगल बेंच के पास गए थे। ऑनरेबल सिंगल बेंच ने उनकी ग्रीवांस को वेंटिलेट करते हुए 30 डेज का टाइम दिया लॉर्डशिप। 30 डेज में आप विदिन 3 डेज आप जो है अपना नॉमिनी दो, और 30 डेज में फिर से अंदर 30 डेज में आप अपील डिसाइड करो। ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग गया लॉर्डशिप। इसके बाद लॉर्डशिप अपील इन्होंने डिसाइड करी है, काइंडली सी पेज नंबर 231 ऑफ पिटीशन। 234 पे आ जाओ, एनेक्सर P20 लॉर्डशिप। हाँ 234 पे आ जाओ, पेज ऑन टू पेज 234। हाँ लॉर्डशिप 234 लॉर्डशिप। इसमें जो ग्राउंड लिया है लॉर्डशिप, इसमें ये बोला है कि अपॉइंटमेंट जो हमने तो टर्मिनेशन ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पिटीशन फाइल करी थी, अपील फाइल करी लॉर्डशिप, लेकिन इन्होंने हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर में ना तो इन्होंने कोई रीजन लिया था, ना तो सस्पेंशन किया, ना तो इंक्वायरी बिठाई, और सीधे जो है टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे अपील में लॉर्डशिप ये फ्रेश रीजन लेके आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि एज पर स्टैट्यूट आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, तो एज पर स्टैट्यूट आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए आपको मेरा जुडिक्शन नहीं है कि मैं आपकी अपील को सुनूं। और डायरेक्शन पास किया लॉर्डशिप कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो गवर्निंग बॉडी है कॉलेज की, वो डिसाइड करे इनके रिप्रेजेंटेशन को। लॉर्डशिप मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने फाइंडिंग है ये पूरी एरोनियस है लॉर्डशिप। आरटीआई से हमने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, AICTE, इन सब से हमने दस्तावेज मंगा रखे हैं जो अटैच्ड हैं इस पिटीशन के साथ में लॉर्डशिप। उसमें आप देख के पता लग जाएगा लॉर्डशिप कि हमारा सिलेक्शन जो है एज पर स्टैट्यूट है। स्पेसिफिक जानकारी राजीव गांधी ने कॉलेज से मंगाई थी, और कॉलेज ने उस जानकारी को प्रोवाइड करी कि ये फैकल्टी जो है हमारे यहाँ एज पर स्टैट्यूट 30 है, सिलेक्टेड है, और ड्यूली सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी द्वारा AICTE पे स्केल इसको हम दे रहे हैं लॉर्डशिप। ये दस्तावेज इसमें लगे हुए हैं। कॉलेज हैज प्रेफर्ड द पिटीशन सेलिंग दिस ऑर्डर। इसमें लॉर्डशिप इनका ये कहना था कि ये कोरम नॉन जुडिस का बोला कि ये एक जगह बोल रहे हैं लास्ट में ऑपरेटिंग पार्ट में कि चूंकि एज पर स्टैट्यूट 30 इसका अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हमारा जुडिक्शन नहीं होता। इस पॉइंट को चैलेंज किया। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को किया था लॉर्डशिप। लेकिन इसके पहले पैराग्राफ में लॉर्डशिप आप देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि द अपीलेंट हैज नो फॉल्ट
in joining the college after receiving an appointment letter from secretary of the society, where he spent a few years at beginning of his career. His name was quoted as regular faculty, Lordship, by the college in their application submitted to AICTE, Pharmacy Council of India and University, Rajiv Gandhi प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, for extension of approval and affiliation. इसके पहले वाले पैराग्राफ में Lordship. You filed reply? No, my lord, this is the first time we are appearing. My lord, I have seeked 4 weeks time for filing a reply, my lord. Let them file the reply. लॉर्डशिप इसके पहले भी फाइल के लिए ऑर्डर था लॉर्डशिप. मेरा ये निवेदन था लॉर्डशिप, इस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया क्योंकि 2012 से मैं सिर्फ पिटीशन लगा रहा हूँ लॉर्डशिप, और फाइनल हो नहीं रहा आउटकम. निवेदन था लॉर्डशिप, इसको फाइनली सुन लिया जाए लॉर्डशिप. रिप्लाई का अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी. Only one time was granted earlier. लॉर्डशिप इसके पहले भी ऑनरेबल सिंगल बेंच को इन्होंने रिप्लाई के लिए टाइम दिया था, तो उन्होंने ये बोला था कि चूंकि ये कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व होते हुए दोनों पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्दर डिले करने के लिए, तो लॉर्डशिप मेरी प्रेयर है कि इसको सुन लिया जाए लॉर्डशिप. Not in the absence of this. You file your reply within a week. My lord, 4 weeks, my lord. No, It's not 200 pages. Time was already granted. 4 weeks time was already granted. My lord, no, my lord. Previously, we don't get How any. this letter listed today? Because there is a fixed date of Because 29th. 29th of August was a fixed date. लॉर्डशिप इसमें जो ऑर्डर Mention memo. मेंशन मेमो किया था लॉर्डशिप. Petitioner is unnecessarily putting a mention memo before registrar, and that's why it's coming up No. in a single day. लिखना है इसमें. By order dated 23/7/2024, respondent was granted 4 weeks time to file response, and it was ordered to list the matter on 29/8/2024. However, the case is listed today as the petitioner has submitted the mention memo stating urgency in the matter. Full stop. Next, counsel for the respondent submits that till 29/8/2024, respondent will file the reply positively. My lord, लॉर्डशिप कम समय दे दें लॉर्डशिप. my lord, Date already fixed है. already आपने fixed date. unnecessary इसमें और कुछ भी नहीं हम लिख रहे हैं. Already unnecessarily. आपने फिक्स डेट के केस में मेंशन मेमो नहीं, आप नहीं, इन पर्सन हो इसलिए ठीक है, अदरवाइज फिक्स डेट के केस में मेंशन मेमो कैसे लगता है? आपने Already is unnecessarily putting ये a. पॉइंट आउट किया था कि आपने मेंशन मेमो का समय नहीं, लॉर्डशिप, इसमें- डेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड ऑन 29/8. 27 को लॉर्डशिप लिस्टेड था ये 27 को. 23rd को my lord जब ऑर्डर हो गया था हमारे लिए 29th के लिए, तो my lord it will take some time to filing a reply, my lord. It is not like a paper. Without granting the proper opportunity to the opposite side, no order can be passed. कोई फायदा नहीं होगा. इनके रिप्लाई लॉर्डशिप रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 के और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के लॉर्डशिप, आपने ये पहले लगे हुए हमारे पिटीशन ठीक लॉर्डशिप. है. List this matter on 29/8/2024 as per order dated as per earlier order. Much of. लॉर्डशिप आप फाइल कर दीजिएगा. My lord, एक ही बार फाइल कर दो रिप्लाई, so that it may be my lord, decided on 29. before I will ठीक. file it.